हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज आप लोग को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 का अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले के कुछ पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं आप लोग को, और इस समय आप लोग का न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न लग रहा है, जिसमें से पहला और दूसरा सवाल लगाया जा चुका है। आज आप लोग को तीसरा और चौथा सवाल लगाया जाएगा। तो देखिए, तीसरा सवाल और चौथा सवाल आप लोग का कैसे लगेगा। तो आपका जो तीसरा सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दिया गया, तो वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और आर का मान दिया गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन यह वक्रता त्रिज्या किस दर्पण का है? अवतल दर्पण का है। तो आप लोग को बताया गया था कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को आप लोग को बताया गया था कि वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसलिए आर का मान क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब एफ बराबर वाट पूछा गया है। एफ को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी बराबर वाट पूछा गया है। तो आप लोग कैसे लगाएंगे, थोड़ा सोचिए। यहाँ पर आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि माइनस कैसे आया, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है और फोकस दूरी भी माइनस में होती है। और यदि यहीं पर आपका उत्तल दर्पण होता तो यही वक्रता त्रिज्या आपका प्लस में रहता। तो इसको लगाते हैं। तो देखें कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आर और एफ दिखाई दे। तो आप लोग को बताया गया था आर बराबर 2f भी बताया गया था, या दूसरा फार्मूला बताया गया था कि एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। तो दोनों फार्मूला का मतलब एक ही है, तो दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिए। तो मानते हैं कि हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, एफ बराबर r/2। तो एफ बराबर आर का मान तो -20 दिया है, तो -20 और बटा के 2 है तो बटा के 2, और 2 से ये भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, और माइनस लगाए माइनस लगा देंगे। इसका मतलब कि फोकस दूरी कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर सवाल में था, तो इसलिए सेंटीमीटर लगा दिया। यदि यहाँ पर मीटर होता तो मीटर लगा दिया गया होता। आप लोग का जो भी यूनिट रहता है, यहाँ पर जो भी मात्रक रहता है वही मात्रक यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो आप लोग का यही आंसर हो गया। तो सोचिए थोड़ा सा कि क्या हुआ। वक्रता त्रिज्या आपका 20 था, तो फोकस दूरी आधा आ गया, उसका 10 आ गया है। तो आप लोग को पहले भी क्लियर किया गया था कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का आधा नहीं, फोकस दूरी का 2 गुना होता था। इसका मतलब यह 2 गुना होता है, तो फोकस दूरी क्या होता होगा? आधा होता होगा। पहले भी क्लियर किया गया था आप लोग को। तो आप लोग को यह सवाल तो अच्छी तरह समझ में आ गया, जो कि बहुत ही छोटा सवाल था, आप लोग को पहले से भी क्लियर था ऐसा सवाल। तो देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया था, फोकस दूरी निकाल लिया गया। यदि मान लीजिए यहीं पर उत्तल दर्पण लिखा होता, केवल यहाँ पर उत्तल दर्पण लिखा होता, बाकी सवाल सब कुछ सेम टू सेम यही रहता, तो उस समय क्या होता है? एफ का मान वही आता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता? प्लस में होता है। यह प्लस में होता, और यहाँ पर आर का मान भी क्या होता है? प्लस में होता है, जब यहाँ उत्तल दर्पण लिखा होता तब। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी सवाल को और भी प्रकार से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि फोकस दूरी आपका दे दे, फोकस दूरी दे दे, वक्रता त्रिज्या पूछ दे, तो उस समय भी यही फार्मूला लगेगा। लेकिन फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछा रहेगा, तो जो वक्रता त्रिज्या आएगा वह इस फोकस दूरी का, जो फोकस दूरी दिया रहेगा उसका 2 गुना आएगा। तो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से संबंधित सभी सवाल आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल हम समझाते हैं कि अगला सवाल है क्या आप लोग का। तो अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख, मतलब उसके सामने, और इस अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहता है आप लोग को बताया गया था? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की जो लंबाई है, मतलब अवतल दर्पण है उसके सामने एक वस्तु रखा गया है, और उस वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की लंबाई को आप लोग को बताया गया था कि वस्तु की लंबाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रदर्शित करते हैं। यह दिया गया 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद यह भी बताया गया था कि वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक होती है, सदैव प्लस में होता है, इसलिए इसको इसी तरह रख देंगे। आपका यह मान तो दे दिया कि वस्तु की लंबाई कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात HO से डिनोट करते हैं या निरूपित करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद यदि इस वस्तु द्वारा जो बने प्रतिबिंब की लंबाई है, वो प्रतिबिंब की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर।
तो आप कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हाइट ऑफ इमेज से प्रदर्शित करते हैं, मतलब HI से प्रदर्शित करते हैं, या केवल I भी कर सकते हैं। यदि यहां पर केवल I कर सकते हैं तो यहां पर केवल O भी कर सकते हैं। तब तो हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितना दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहां प्रॉब्लम होगा कि अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। यदि यह उत्तल दर्पण होता, यदि यहां पर उत्तल दर्पण होता तो प्रतिबिंब की लंबाई सदैव धनात्मक ही होता है, यदि उत्तल दर्पण होता तब। लेकिन यहां पर तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कोई कंडीशन इसमें सवाल में दिया नहीं है। तो हम लोग कैसे समझेंगे, तो आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को समझाया गया था, जिसमें 6 प्रतिबिंब को क्लियर करके बताया गया था। तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि वस्तु की लंबाई से यदि प्रतिबिंब की लंबाई छोटा था तो वह प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बन रहा था और दर्पण मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था। तो बताया गया था कि मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाला प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। तो इससे यह क्लियर होता है कि यहां पर हाइट ऑफ इमेज जो है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह माइनस में होगा। ये आप लोग को ऐसे क्लियर नहीं होता, ऐसे क्लियर कर लीजिए। कभी भी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा दिखाई दे, प्रतिबिंब की लंबाई, यह जो प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो कभी भी यह प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा हो तो वह सदैव ऋणात्मक होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि वह अवतल दर्पण होना चाहिए। अवतल दर्पण में कभी भी यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा है तो वह सदैव ऋणात्मक होगा। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हमको करना क्या है, तो सवाल में जो दिया था उसको लिखे और प्लस माइनस अपना लगाएं। तो अब हमको करना क्या है, तो हमको प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करना था। अब रेखीय आवर्धन मतलब क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से, और यह m बराबर वाट पूछा गया है। तो m बराबर निकालेंगे कैसे, तो m बराबर फार्मूला आप लोग को बताया गया था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोग को बताया गया था। और इसके बाद और भी बताया गया था इक्वल टू -v/u। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटा दिया जाए। अब इसी को लगा देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आप लोग का -10, तो -10 लिख दिए। अब बटा के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, तो वो दिया गया आपका 20, तो शून्य से शून्य कट गया तो हो जाएगा -1/2। इसका मतलब कि यह जो रेखीय आवर्धन आया है वह -1/2 आया है। तो यह सवाल भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और सवाल बहुत ही आसान था। आप लोग एक या दो बार भी आसानी से या थोड़ा से भी ध्यान देकर लगाएंगे तो आप लोग अपने से भी लगा सकते हैं। अभी इससे थोड़ा से हार्ड सवाल लगवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगला सवाल अगले टर्न में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोग हो सके तो वीडियोज को देखते रहिए और सवाल यदि न समझ में आए तो कमेंट करते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सवाल या क्वेश्चन जो भी भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप लोग के यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे और आप लोग आसानी से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और आपको कोई प्रॉब्लम न हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट एंड अ फ्रेंड।